आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपका सेकंड चैप्टर है लॉन्ग बैक टू फ्रीडम नेशनल वगैरह, है ना। तो उसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान सुनो। क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। समारोह कहाँ संपन्न हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। सुनो ध्यान से। समारोह कहाँ संपन्न हुआ। क्या आप भारत में ऐसी कोई सार्वजनिक इमारत के बारे में बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही क्वेश्चन है। आंसर देखो कैसा हुआ। द सेरेमनीज टुक प्लेस। टुक क्यों आया, सेकंड फॉर्म है ना, टेक की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस। सेरेमनीज टुक प्लेस, समारोह हुआ। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। जो समारोह था वो है प्रिटोरिया में, एक यूनियन बिल्डिंग है बड़ी सी कपरनाम में, उसमें एक एम्पी थिएटर होता है, खुला हुआ सा एम्पी थिएटर। छत नहीं होती ऊपर, सीटें बहुत सारी होती हैं, जैसे स्टेडियम में स्टेडियम होता है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है या फुटबॉल स्टेडियम होता है, वैसा स्टेडियम वाला एम्पी थिएटर। तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, वहां पे एम्पी थिएटर है, वहां पे समारोह संपन्न हुआ। और द रेड फोर्ट एंड द इंडिया गेट आर द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। भारत में लाल किला और इंडिया गेट दो बिल्डिंगें ऐसी हैं, और बिल्डिंगें भी हैं जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। बस इतना आंसर हो जाएगा। एक बार तेज बोलता हूँ, क्वेश्चन सुनो, आंसर सुनो। वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। समारोह कहाँ संपन्न हुआ। क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। आंसर, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. The Red Fort and the India Gate are some of the public buildings in India that are made of sandstone. ऐसे आंसर हो जाएगा। बस पॉज कर दो बेटा, कर लिया स्टार्ट। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से। आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, मुंह से कह सकते हो, मुंह से। मुझे लगता है, हाउ कैन यू से 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हो कि 10th May जो है ना, साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे था, पतझड़ का दिन था। कैसे कह सकते हो आप। तो इसका आंसर है, ऑन 10th May 1994 साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक non-racial government was installed। 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका की पहली गणतांत्रिक, है ना, गैर भेदभाव वाली सरकार की स्थापना की गई थी, है ना। एंड और नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, है ना। एंड साउथ अफ्रीका इज लोकेटेड ऑन अर्थ इन सच अ वे ड्यू टू इट्स लोकेशन टू इट इज कॉल्ड द 10th May इज कॉल्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। इसलिए 10th May को साउथ अफ्रीका में पतझड़ का दिन कहा जाता है। ऐसा चल जाएगा। इसे काटते हुए क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से। आप कैसे कह सकते हो द 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में 10th May जो है ना, वो एक पतझड़ का दिन था। तो इसका आंसर करना आपको। 10th May इज an autumn day in South Africa due to
इट्स लोकेशन ऑन अर्थ। 10th में जो है ना, साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे था क्योंकि अपनी स्थिति की वजह से। एंड ऑन दिस डे, इस दिन पर साउथ अफ्रीकास फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड। और इस दिन पर साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और गैर नस्लभेद वाली सरकार की स्थापना हुई थी। एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। बस ये आंसर हो जाएगा। पॉज मारो, पॉज। गाइस मिलते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हु वाज नेल्सन मंडेला? हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाई डिड ही फाइट अगेंस्ट द वाइट रूलर्स इन हिज कंट्री? उन्होंने अपने देश में जो वाइट रूलर्स थे, वाइट शासक थे, उनके खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? तो ये समझते हैं। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाई डिड ही फाइट अगेंस्ट द वाइट रूलर्स इन हिज कंट्री? उन्होंने जो श्वेत शासक थे उनके खिलाफ अपने देश में लड़ाई क्यों लड़ी? ये क्वेश्चन आपका है। इसका आंसर पता नहीं आपको? कौन थे नेल्सन मंडेला? कौन थे? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो आंसर कर दो ऐसे। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। He fought against the white rulers in his country. वो अपने देश में जो श्वेत शासक थे उनके खिलाफ लड़े। Because क्योंकि they have erected a system of apartheid. क्योंकि उन्होंने एक रंगभेद का नीति को खड़ा किया था। And this system discriminated against black people. और ये जो सिस्टम था ये काले लोगों के खिलाफ काम करता था। ये आज हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है? तो आंसर करते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला। बुलाया जा रहा थोड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार हु इज नॉट फ्री? मतलब मुक्त कौन नहीं है, आजाद कौन नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार आजाद कौन नहीं है? तो इसका आंसर करना है आपको, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज नॉट फ्री। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य आदमी की आजादी को छीनता है, वह मुक्त नहीं है, आजाद नहीं है। ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह एक नफरत का कैदी है, मतलब नफरत में बंद है ना? ही इज अ नैरो माइंडेड मैन, वह एक संकीर्ण विचारधारा का आदमी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह संकीर्ण मानसिकता और भेदभाव के विचार से ग्रस्त है। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा सुनो, क्वेश्चन है आपका, हु इज नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है? आंसर करना है आपको, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो किसी अन्य आदमी की आजादी को छीन लेता है, इज नॉट फ्री, वह स्वतंत्र नहीं है। ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह भेदभाव के और संकीर्ण मानसिकता के की कैद में है। यह हो जाएगा बस।
सुनो, आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू वेल्थ ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार किसी नेशन की, किसी राष्ट्र की सच्चा धन क्या होता है। लड़के इधर देख सामने, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ट्रू वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ट्रू वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी जो वास्तविक संपदा होती है वो उसके लोग होते हैं। दे आर ट्रूअर एंड फाइनर देन द डायमंड्स। वो हीरे से भी अधिक शुद्ध, सच्चे और अच्छे होते हैं। बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री। क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं। इतना पॉज करो।